अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बयान किया जाता है कि एक शख्स सख्त बीमार हुआ, जिस पर उसकी वालदा ने नज़र मानी कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को शफ़ा अता फरमा दे तो मैं 7 दिन के लिए दुनिया से निकल जाऊंगी। चुनांचे अल्लाह ताला ने मरीज़ को शफ़ा अता फरमा दी, मगर वो औरत अपनी नज़र पूरी ना कर सकी। इसके बाद उस औरत ने ख्वाब देखा कि कोई बुज़ुर्ग फरमा रहे हैं, खुदा की बंदी तू अपनी नज़र पूरी कर ताकि खुदा की बाज़ पुरस से महफूज रह सके। सुबह हुई तो उस औरत ने अपने लड़के को बुलाकर तमाम वाक़या बयान किया और उससे कहा कि कब्रिस्तान में मेरे लिए कब्र खोद कर मुझे इसमें दफन कर दे। चुनांचे लड़के ने अपनी वालदा के हुक्म की तामील की और इसे ज़िंदा ही दफन कर दिया। और इस औरत ने कब्र में दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी वुसात के मुताबिक अपनी नज़र पूरी कर दी, अब तू मुझे कब्र की आफतों से महफूज रख। इतने में क्या देखती है कि इसके सर की जानिब एक रोशनदान है। औरत इस रोशनदान में झांकती है तो एक बाग नज़र आता है, जिसमें 2 औरतें मौजूद थीं। उन्होंने इस औरत को आवाज़ दी कि बीबी हमारे पास चली आ। खुदा की कुदरत से वो रोशनदान कुशादा हो गया, जिससे निकलकर वो औरत बागीचे में इन 2 औरतों के पास जा पहुंची। और वहां पहुंचकर उसने देखा कि बाग में एक पाकीज़ा हौज़ है, जिस पर वो दोनों औरतें बैठी हैं। इस औरत ने इन दोनों के पास पहुंचकर इन दोनों को सलाम किया, लेकिन इनमें से किसी ने भी इसके सलाम का जवाब नहीं दिया। इस औरत ने इनसे पूछा कि तुम तो अभी बातचीत कर रही थी, आखिर मेरे सलाम के जवाब से क्या माने पेश आया? उसको दोनों औरतों ने जवाब दिया कि सलाम तो अता तो बंदगी है और हम यहाँ इससे रोक दिए गए हैं। इतने में ये औरत क्या देखती है कि इन दोनों औरतों में से एक के सर पर एक परिंदा अपने बाजू से हवा कर रहा है और दूसरी औरत के सर पर एक परिंदा अपनी चोंच मार रहा है। ये देखकर उसने पहली औरत से दरियाफ्त किया कि तुम्हारी इस फजीलत का क्या सबब है? उसने जवाब दिया कि मैं दुनिया में अपने शौहर की फर्माबरदार बीवी थी और मेरे दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शौहर मुझसे खुश था। बस इसी अतात गुजारी के सिला में अल्लाह ने मुझे अपनी इस नेमत से नवाजा है। फिर उसने दूसरी औरत से मालूम किया कि बीबी आखिर तुम्हारी इस कुल्फत का सबब क्या है? तो उसने बताया, मैं थी तो नेक बख्त, लेकिन अपने शौहर की फर्मा बरदार ना थी और मेरे दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शौहर मुझसे नाखुश था। लिहाजा मेरी नेक बख्ती का सिला अल्लाह ने मुझे ये बाग अता फरमाया, लेकिन शौहर की नाफरमानी और नाराज़गी के बायस मैं इस अज़ाब में मुब्तला हूँ। लिहाजा मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ, जब तुम दुनिया में वापस जाओ तो मेरे शौहर से मेरे लिए सिफारिश करना, मुमकिन है वो मुझे माफ़ कर दे और राज़ी हो जाए। चुनांचे जब उस मदफूना औरत पर 7 दिन गुज़र चुके तो उन दोनों औरतों ने उसे बताया कि देखो, अब तुम अपनी कब्र में चली जाओ, तुम्हारा लड़का आया हुआ है।
اس بات کو سن کر اس عورت نے اپنی قبر میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا اس کا لڑکا قبر کھود رہا ہے۔ پھر جب لڑکا اپنی والدہ کو گھر لے کر پہنچا تو خبر مشہور ہو گئی، فلاں عورت اپنی نظر پوری کر کے قبر سے نکل آئی ہے۔ اس خبر کو سن کر جوک در جوک لوگ اس کی ملاقات کو آنے لگے، جن میں اس عورت کا شوہر بھی تھا جس نے اس عورت سے اپنی سفارش کی درخواست کی تھی۔ اس عورت نے اس شخص سے اس کی بیوی کا تمام حال بیان کر کے اس کی سفارش کی، جس پر اس شخص نے بیوی کا قصور معاف کر دیا۔ تو اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس شخص کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ بی بی، تیری وجہ سے اللہ نے مجھے عذاب سے نجات دے دی، اللہ تعالیٰ تیرے بھی گناہ معاف کرے اور تجھے اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ دیکھو شوہر کی فرما برداری کا کتنا بڑا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بہنوں کو اطاعت شوہر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔